जो कैरेट होता है ये रिच सोर्स होता है विटामिन ए का। फिर ड्राई पपाया है, रेड में फिर है फर्स्ट में नाइट ब्लाइंडनेस और इसका दूसरा नाम होता है नेक्टेलोपिया, इसका दूसरा नाम होता है। ब्लाइंडनेस का ये दूसरा नेम होता है। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, इसमें जो मतलब दिन लाइट में व्यक्ति को दिखने नहीं लगता है, जैसे रात में उसको दिखता नहीं। ये जब हमारे आई में दो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एक होती है कॉन सेल और एक होती है रॉड सेल के आकार का, और इसमें जीवन है कंजक्टिवा ब्लाइंडनेस होता है। बढ़ेंगे विटामिन डी, इसका केमिकल नेम होता है विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। इट इज डिस्कवर्ड बाय एल्बर्ट मैकुलम, इसको डिस्कवर्ड किया था एल्बर्ट मैकुलम ने। विटामिन डी और जो विटामिन डी होता है ये टू फॉर्म में पाया जाता है। उसका नाम होता है अर्गोस्टिरॉल और जो बी होता है उसका होता है कैल्सीफेरॉल। Vitamin D is also known as anti-rachitic vitamin as it protects the children from rickets. Vitamin D को और दूसरे नाम से भी जानते हैं anti-rachitic vitamin। जो विटामिन डी होता है वो हेल्दी टीथ और बोन और टीथ के लिए जरूरी होता है। जो विटामिन डी हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। जो विटामिन डी होता है वो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन मतलब कि अवशोषण में कैल्शियम के और फास्फोरस के, इंटेस्टाइन मतलब इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। फिर इट प्रिवेंट्स फ्रॉम कैंसर, और ये कैंसर से प्रिवेंट करता है। कैंसर से कैसे प्रिवेंट करेगा, जो हमारी स्किन में मेलानिन पिगमेंट होता है तो मतलब पूरा वही पढ़ने में कवर है कि इसलिए वो ज़्यादा विटामिन भी नहीं ले पाती, इसकी वजह से उनमें ऑस्टियोमालाइसिस ज़्यादा देखा गया है। फिर है मल्टीपल फ्रैक्चर्स, और जो मतलब ऐसा उसके डेली रिक्वायरमेंट है इन्फेंट एंड चिल्ड्रन में है 5.0 माइक्रोग्राम और एडल्ट्स में है 2.5 माइक्रोग्राम और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में ज़्यादा 10 माइक्रोग्राम। अब देखोगे विटामिन ई केमिकल नेम इसका पूरा स्टार्टिंग में होता है वो होता है टोकोफेरॉल। इट डिस्कवर्ड बाय इवेंस एंड बायसॉप्स, इसको डिस्कवर्ड किया था इवेंस एंड बायसॉप्स ने इन 1922 में। इट इज हीट स्टेबल, जो मतलब विटामिन ई होती है हीट में डिस्ट्रॉय नहीं होती है और एसिड में भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। फिर ग्रीक वर्ड टोको मीन्स, जो मतलब टोकोफेरॉल होता है इसका ग्रीक वर्ड लिए है, टोको का मीन्स होता है चाइल्ड और वर्ड चाइल्ड वर्ड, और फेरो का मीन्स होता है टू बियर मतलब चाइल्ड को बियर करना है, चाइल्ड को बाहर लेते हैं जिससे वो शांत हो जाते हैं, जो मतलब फ्री रेडिकल्स होते हैं वो अपनी सेल्स को डैमेज नहीं करते, इसलिए इसे टू बी हार्मोनी कहते हैं। क्योंकि सेल को डैमेज नहीं करेंगे तो सेल मतलब जल्दी वैसे मतलब मल्टीप्लाई नहीं होगी तो हम जल्दी मतलब प्रिवेंट डिलेज। इट इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन, और ये नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए भी एसेंशियल होता है, मतलब ये भी स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है उसमें स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। फिर इट प्रोटेक्ट्स द रेड ब्लड सेल फ्रॉम हीमोलाइसिस, हीट में डिस्ट्रॉय नहीं होती है। विटामिन के इज आल्सो नोन एज एंटी हीमोरेजिक फैक्टर, इसको एंटी हीमोरेजिक फैक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये विटामिन के है वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में हेल्प करता है। कौन कौन से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, एक तो सेकंड हो गया, फिर सेवंथ हो गया, नाइन्थ और टेंथ। तो सेकंड का होता है वो प्रोथ्रोम्बिन, सेवंथ होता है स्टेबल फैक्टर और नाइन्थ है क्रिसमस फैक्टर और टेंथ है स्टोर्ड पावर फैक्टर, इनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इसलिए इसे एंटी हीमोरेजिक फैक्टर भी कहते हैं। एंड इट इज स्टोर्ड इन द लिवर एंड विटामिन, और ये स्टोर कहाँ होता है, लिवर में स्टोर होता है। विटामिन के इज सिंथेसाइज्ड इन द इंटेस्टाइन बाय द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। जो विटामिन के है वो हमारे इंटेस्टाइन में उसका फॉर्मेशन होता है, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उसके। फिर सोर्स, इसके सोर्स क्या है, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनमें विटामिन के ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि इसमें पालक हो गया, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, काउ मिल्क इज द गुड सोर्स। जो काउ मिल्क होता है ये गुड सोर्स होता है विटामिन के का।
विटामिन ए हेल्प इन द कोagulation ऑफ ब्लड। जो विटामिन के होता है ये हेल्प करता है, नाम से भी जानते हैं, और एंटी न्यूरोटिक विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इट इज एक्ट एज अ कोएंजाइम, और ये जो थायमिन होता है ये कोएंजाइम की तरह वर्क करता है, मतलब कि जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनमें हेल्प करता है। विटामिन B1 डिस्ट्रॉय एल्कलाइन मीडियम, जो विटामिन B1 होता है ये एल्कलाइन नेचर में डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर सोर्स लिवर फॉर एग यॉल्क और पीनट्स, राइस एंड व्हीट आर द मेन सोर्स ऑफ विटामिन B1। ये मतलब इसकी कुछ सोर्स है विटामिन B1 के। फिर फंक्शन थायमिन हेल्प कार्बोहाइड्रेट इनटू एनर्जी। जो थायमिन होता है वो कार्बोहाइड्रेट के मतलब मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। फिर दूसरा एसेंशियल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस, ये नर्व के इंपल्सेस में भी हेल्प करता है, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिशन। फिर इट इज एसेंशियल फॉर गुड एपेटाइट, और मतलब ये अच्छी भूख के लिए भी जरूरी होता है। फिर डिफिशिएंसी है इसकी बेरी, इट इज आल्सो कॉल्ड राइस ईटर डिसीज। बेरी है, इसे हम मतलब और दूसरे नाम से भी जानते हैं राइस ईटर डिसीज। राइस ईटर डिसीज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मतलब जो लोग ज़्यादा चावल खाते हैं उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलती है। एक आउटर लेयर होती है जो उसकी वो मतलब राइस हस्क होता है उसी, उसमें थायमिन ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन जो चावल राइस पॉलिश कर दी जाती है तो उनमें थायमिन डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए जो पॉलिश वाले चावल खाते हैं उनमें बेरी ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर टाइप्स ऑफ बेरी, फर्स्ट है वेट बेरी, enlargement of heart, accumulation of fluid in face, leg और trunk। इसमें क्या हो जाता है, जब enlargement हो जाता है हार्ट में, जब राइबोफ्लेविन मतलब अपनी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो जो यूरिन का कलर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। एक्ट ऐसा कोएंजाइम, और जो विटामिन B2 है ये एक एंजाइम की तरह कोएंजाइम की तरह वर्क करता है, मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन में हेल्प करता है उनको, उनकी रेट को इंक्रीज करता है। फिर है विटामिन B2 नॉट डिस्ट्रॉइंग टेम्परेचर, जो विटामिन B2 होता है वो टेम्परेचर में डिस्ट्रॉय नहीं होता है, डिस्ट्रॉय इन अल्ट्रावायलेट रेज, ये मतलब जो भी अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं उन पे डिस्ट्रॉय हो जाता है B2। सोर्स एंड कार्बोहाइड्रेट, जो विटामिन B2 होता है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। फिर हेल्प इन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैटरैक्ट, मतलब कि जो कैटरैक्ट होता है मोतियाबिंद उसमें भी हेल्प करता है विटामिन B2। फिर इट प्लेज अ रोल इन सेलुलर ऑक्सीडेशन, और जो विटामिन B2 होता है ये सेलुलर मतलब सेल के ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। ऑक्सीडेशन मतलब कि सेल वो मल्टीप्लिकेशन में भी हेल्प करता है। फिर डेफिशिएंसी नियासिन इज आल्सो नोन एज निकोटिनिक एसिड, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं निकोटिनिक एसिड और पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर, और इसको एक और नाम से भी जानते हैं पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर के नाम से। 50% ऑफ नियासिन इज द बॉडी इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अमीनो एसिड, जो 50% नियासिन होता है वो हमारे जो इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं उनके थ्रू फॉर्म होता है। जो एक ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड होता है उसके थ्रू 50% नियासिन का फॉर्मेशन होता है, ट्रिप्टोफैन। फिर है वो लिखा है ट्रिप्टोफैन। फिर इसके सोर्स है, मेन सोर्स आर फिश, चिकन एंड तुर्की पोर्क और लिवर, पीनट्स, मशरूम, सीरियल्स, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। फिर है ये सभी फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। फिर एक्ट एज अ कोएंजाइम, और ये भी कोएंजाइम की तरह वर्क करता है। इट इज आल्सो एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द स्किन इन द बॉडी, और जो विटामिन B6 होता है ये बॉडी में स्टोर नहीं होता है। फिर इसके सोर्स हैं, रिच सोर्स इंक्लूड फिश, बीफ और है लिवर, लेग्यूम्स, सीरियल्स जो भी अनाज है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो भी पत्तेदार सब्जियां हैं। फिर है फंक्शन, विटामिन B6 इन द फॉर्म ऑफ पायरिडॉक्सल फॉस्फेट फंक्शन एज अ कोएंजाइम, जो विटामिन 6 का एक फॉर्म होता है पायरिडॉक्सल जो फॉस्फेट, ये फंक्शन करता है मतलब कोएंजाइम की तरह फंक्शन मतलब एक्ट करता है, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। फिर सेकंड, इट इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन
डाउन ऑफ अमीनो एसिड। और ये मतलब जरूरी होता है सिंथेसिस एंड ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन का हीम पार्ट होता है, उसके फॉर्मेशन के लिए भी एसेंशियल होता है। फिर फोर्थ है इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इट एड्स इन द रिलीज ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम द लिवर्स एंड मसल्स। और ये मतलब कि जो विटामिन 6 है ये मतलब हेल्प करता है ग्लाइकोजन को रिलीज करने में। ग्लाइकोजन क्योंकि लिवर में स्टोर होता है तो उसको ग्लाइकोजन को रिलीज करने में इसेंशियल होता है, और मसल से भी। फिर है इट मेंटेन नॉर्मल नर्व फंक्शन, और ये नर्व फंक्शन को भी मेंटेन करता है। डिफिशिएंसी से कौन कौन से सिम्टम या डिसीज होगी? फिर इरिटेबिलिटी मतलब चिड़चिड़ापन होगा, फिर नॉजिया और वॉमिटिंग होगा, इंसोम्निया मतलब लॉस ऑफ स्लीप, और चिल्ड्रन कन्वर्जन और सीजर मतलब कि इसकी कमी से कन्वर्जन, झटके और सीजर्स भी आएंगे। फिर मसल वीकनेस, मसल वीक हो जाएंगी। फिर सीवियर डेफिशिएंसी लीड टू माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। फिर अगर विटामिन B6 की सीवियर किसी में डेफिशिएंसी है तो उसकी कमी से माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा। जी मतलब कि इसमें ये होता है जो RBC होती हैं वो नॉर्मल साइज से मतलब छोटी हो जाती है, साइज जो होता है वो स्मॉल हो जाता है, और हाइपोक्रोमिक मतलब कि जो हीमोग्लोबिन होता है कलरिंग पिगमेंट वो भी नॉर्मल से थोड़ा कम हो जाता है, तो उसको बोलते हैं माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। फिर इसका ट्रीटमेंट है 20 to 40 mg इज गिवन डेली ओरली। 20 से 40 mg तक उसको डेली प्रोवाइड करेंगे टैबलेट फॉर्म में। विटामिन B7 इसका केमिकल नेम होता है बायोटिन। विटामिन B7 इज ऑल्सो नोन एज विटामिन H। जो विटामिन B7 होता है उससे पहले विटामिन H के नाम से भी जानते थे, फिर इसके बाद में मॉडिफिकेशन हुआ तो इसका नाम विटामिन B7 हो गया। H का मतलब है यहाँ जो जर्मन वर्ड है, 2 जर्मन वर्ड हैं, एक होता है हार्ट और HAAR हार्ट, और एक होता है हॉट HAUT हॉट। तो जो हार्ट होता है उसका मतलब होता है हेयर से, और जो हॉट है उसका मतलब होता है स्किन से। मतलब ये हेयर और स्किन की ग्रोथ के नॉर्मल ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है विटामिन B7। इट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द इंटेस्टाइन बट इट डज नॉट स्टोर इन द बॉडी। ये हमारी मतलब कि इंटेस्टाइन में इसका प्रोडक्शन मतलब फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सल्फर कंटेनिंग विटामिन, और इसे सल्फर कंटेनिंग विटामिन भी कहते हैं। फिर सोर्स है इसके ब्रूअर्स ईस्ट, ये मतलब जो एक तरह का पाउडर, ये ईस्ट होता है जो पाउडर फॉर्म में आता है। फिर कुक्ड एग्स जो मतलब बॉइल्ड एग्स होते हैं। फिर नट्स मतलब जो भी हमारे नट्स हैं जैसे पीनट्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, फिर कॉलीफ्लावर हो गया, पीस और बनाना एंड मशरूम्स। फिर इसके फंक्शन इट इज रिक्वायर्ड टू मेटाबोलाइज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। वही मतलब ये भी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। फिर सेकेंड है इट इज यूज्ड सेल ग्रोथ, और सेल ग्रोथ में भी हेल्प करता है। इट इज प्रेजेंट इन द स्किन, हेयर, नर्व एंड बोन मैरो। और ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है? स्किन में होता है, हेयर में होता है, नर्व में होता है और बोन मैरो में होता है। इट प्लेज अ रोल इन DNA रिप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, और ये DNA के रिप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इज इन्फ्लामेशन इन द स्किन। जो डर्मेटाइटिस लेयर, डर्मिस लेयर होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो डिस्कवर्ड किया था E. स्नेल और रॉजर विलियम्स ने इन 1941 में। फॉलेट नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, जिसका फॉलेट वर्ड है वो डिराइव मतलब कि डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड से लिया गया जिसका फॉलेट वर्ड है। इसका मतलब होता है फॉलियम, which means leaf because it found in green leaf। और फॉलियम का मतलब होता है लीफ मतलब पत्ती। जो भी हमारे क्योंकि ये जो भी हरी पत्तीदार सब्जियां होती हैं उन्हीं में पाया जाता है, और ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में भी। इट अकर इन 2 फॉर्म, इसके 2 फॉर्म होते हैं विटामिन B9 के, एक होता है प्री फॉलेट और एक होता है बाउंड फॉलेट। तो इट इज रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो विटामिन B9 का एब्जॉर्प्शन होता है वो सबसे ज़्यादा रैपिडली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर इसके सोर्स है मीट हो गया, फिर एग है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स है, फिर स्प्राउट्स। स्प्राउट्स का मतलब होता है जो भी अंकुरित अनाज होते हैं, जैसे मूंग हो गया, चना है, तो ये स्प्राउट्स होते हैं। फिर फ्रूट्स एंड लिवर आर गुड सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड की ये गुड सोर्स है। फिर इसकी डेली रिक्वायरमेंट देखेंगे, चिल्ड्रंस में होती है 30 to 60
50 माइक्रोग्राम, और एडल्ट में होती है 100 माइक्रोग्राम, और प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में ज़्यादा होती है 400 माइक्रोग्राम। आया समझ में? किसी को डाउट हो तो पूछो। फॉलिक एसिड होता है जो विटामिन B9 है, ये आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए एसेंशियल होती है रेड बोन मैरो में, जो हमारे वो आरबीसी की प्रोसेस होती है बनने की, इरिथ्रोपोइसिस, उसमें हेल्प करता है ये। फिर दूसरा है इट प्लेज रोल इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, और ये डीएनए के भी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर इट एक्ट एज अ कोएंजाइम इन द सिंथेसिस ऑफ मेथिओनिन एंड प्यूरिन, और ये मतलब कि जो दो अमीनो एसिड होते हैं, एक मेथिओनिन अमीनो एसिड एसेंशियल अमीनो एसिड है, और जो प्यूरिन है, ये दोनों एसेंशियल अमीनो एसिड है, इनके सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है, कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है, वर्क करता है। फिर प्रिवेंट सर्टेन डिजीज, एंटी पर्नीशियस एनीमिया क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो विटामिन B12 होता है ये पर्नीशियस एनीमिया से प्रिवेंट करता है। और इट इज कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, और जो साइनोकोबालामिन होता है ये कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन होता है, मतलब इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट रहता है। फिर दिस विटामिन वाज डिस्कवर्ड इन 1948 में, इसको डिस्कवर्ड किया गया था 1948 में बाय द कार्ल फॉल्कर्स एंड मार्क शाह, इनके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था। इट इज एसेंशियल फॉर हीमोपोइसिस, डेवलपमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, मतलब हीमोपोइसिस वही है जो मतलब रेड ब्लड सेल्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उसके लिए एसेंशियल होता है। फिर इसके सोर्स हैं, इट इज फाउंड इन मिल्क और चीज, एग, फिश लिवर, मीट, etc, मतलब ये इसको गुड सोर्स है। ऑल्सो सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया ऑफ कोलोन, मतलब जो भी हमारे इंटेस्टाइन में कोलोन होते हैं, जैसे ट्रांसफर कोलोन, असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलोन, इनमें भी इसका फॉर्मेशन होता है, सिंथेसाइज होती है बैक्टीरिया के द्वारा। विटामिन B12 इज नॉट फाउंड इन फूड ऑफ वेजिटेबल ऑरिजिन, जब विटामिन B12 होती है ऑफ WBC एंड प्लेट सेल्स, और ये WBC की फॉर्मेशन और प्लेट सेल्स के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है। थर्ड है इट एक्ट एज अ कोएंजाइम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए, और डीएनए के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ माइलिन शीथ, जो माइलिन शीथ होती है न्यूरॉन में, उसको भी उसके फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। माइलिन शीथ जो हमारे इम्पल्स को ट्रांसमिट या जनरेट करने के लिए एसेंशियल होती है। फिर इसकी डिफिशियंसी पर्नीशियस, जो इसका मतलब फर्स्टली जो डिफिशियंसी इसकी पर्नीशियस एनीमिया है, अकर्स ड्यू टू B12 डिफिशियंसी। जो पर्नीशियस एनीमिया होता है, जो अपने स्टमक में वो केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C इज डिस्कवर्ड बाय वो एंड किंग, इसको डिस्कवर्ड किया गया था वो एंड किंग के द्वारा। फिर 1932 में इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और ये मतलब वाटर में हाईली सॉल्युबल होती है, घुलनशील होती है। इट इज हीट लेवाइल विटामिन, और जो विटामिन C है वो हीट में डिस्ट्रॉय हो जाती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी स्कॉर्बिक